औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना शहज़ाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ना सिर्फ आजकल अपनी तरबियत का असर दिखा रही हैं, बल्कि ये सब हमारे लिए भी इबरत का निशान है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपनी ये निशानियाँ दिखाते हैं। उसमें एक बड़ी निशानी ये है कि जब आप हराम की दौलत, हराम की कमाई से अपनी औलाद को पालते हैं तो वो कैसी निकल आती है। हराम की दौलत कमाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपनी औलाद को भी ये नहीं कह सकते कि बेटा हलाल कमाना और हलाल खाना। हराम की दौलत कमाने का नुकसान ये भी है कि आप अपनी औलाद को सच बोलने की भी तलकीन नहीं कर सकते। अगर आप अपनी औलाद को कहेंगे कि बेटा हर हाल में सच बोलना, तो फिर वो किसी दिन आपकी चोरी और हराम की कमाई के बारे में भी बता देंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर में एक जलसे में कहा कि नवाज़ शरीफ साहब का जो नवासा है, यानी मरियम नवाज़ का बेटा, वो पोलो खेलता है। पोलो एक बहुत महंगा खेल है, उसे बादशाहों का खेल भी कहा जाता है। आपको बरतानिया में पोलो खेलने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ के शोहर की तनख्वाह है 1500 रियाल। 1500 रियाल में आपका बेटा कैसे बरतानिया में इयाशी कर सकता है, उस बात का कोई जवाब नहीं मिलता। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा तो वो हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कोई जायदाद नहीं है। मैं तो वालिद के साथ रहती हूँ, उनकी ज़ेर कफ़ालत हूँ। पाकिस्तान के तमाम कारोबार नुकसान में हैं। फिर नाज़रीन, आपने देखा कि वहीं मरियम नवाज़ की जायदादें लंदन और पाकिस्तान दोनों जगह पर निकल आती हैं। उस पर बेशुमार केसेस बन जाते हैं। उनके बकौल के अरब ममालिक के उनके तमाम कारोबार खसारे में चल रहे हैं। फिर उसके बावजूद ये इतने सारे खर्चे कैसे उठा रहे हैं, उन सब बातों के कोई भी जवाब नहीं मिलते। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक आम सा सवाल उठाया कि ये लोग पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूटकर बाहर लेकर गए और उसी पैसे के ऊपर अब ये लोग ऐशियाँ कर रहे हैं। लंदन में और दीगर दूसरे ममालिक में उन्होंने कारोबार खोले, वो उन्हीं अवाम के लूटे हुए पैसों से खोले। नैब और अदलिया को ये लोग आज तक कोई सबूत फराहम नहीं कर सके। उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, रसीदें नहीं हैं। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उस बात का जवाब मरियम नवाज़ साहिबा ऐसे देती हैं कि तुम्हारे बेटे लंदन में यहूदियों के घर में परवरिश पा रहे हैं, और मेरा बेटा अगर पोलो खेलता है तो वो कौन सा यहूदियों के घर पल रहा है। ये जवाब था कि मरियम नवाज़ की जानब से जो उन्होंने दिया। नाज़रीन, अगर तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की साबका ज़ौजा जमाइमा खान और उसके बेटे पाकिस्तान से करप्शन करके, लूट मार करके पैसे बाहर लेकर चले गए हैं, तो फिर हर पाकिस्तानी को उस बात पर बोलना चाहिए। फिर मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उन सब को भी हक हासिल है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की साबका अहलिया और बच्चों के बारे में बात करें, उनसे सवाल पूछें।
अगर जमाइमा खान और उनके बच्चे पाकिस्तान से करप्शन करके पैसा बाहर लेकर नहीं गए, वो 2004 में बड़ी खामोशी से पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया चले जाते हैं, तो फिर किसी को भी ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो उन पर बहतानबाजी करे। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ये चाहती है कि हम लूटी हुई दौलत हराम के पैसों से अपने बच्चों को जैसी भी इयाशियाँ करवाएं। किसी को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो उस बारे हमसे सवाल करे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, क्या पाकिस्तान का हर फर्द आपसे ये सवाल करेगा कि बीबी जी, आप एक कम आमदन और मुख्तसर सी तनख्वाह के साथ किस तरह अपने बच्चों को दुनिया की टॉप तरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रही हैं? ये कैसे अफोर्ड हो रहा है? उनके पोलो का ख़र्चा कैसे अफोर्ड कर रही हैं आप? लंदन में उनकी रिहाइश कैसे अफोर्ड हो रही है? इतने इतने महंगे महंगे बंगलों में जो रिहाइश है वो कैसे अफोर्ड हो रही है? ये सवाल आपसे हर पाकिस्तानी ज़रूर करेगा, क्योंकि आप एक ज़माने में अपने आप को हुक्मरान ख़ानदान कहलाते थे। लिहाजा अब आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जमहूरियत है। जमहूरियत में हर शख्स अवाम के आगे जवाबदेह होता है। ये कोई बादशाह तो है नहीं कि आपको जवाब ना देना पड़े। अब आप ये बात करें कि मेरे बेटे के मतलब कोई बात ना करो, तो अब ऐसे नहीं होगा। बात तो होगी, हर हाल में होगी। जिस दिन आप अपनी मनी ट्रेल और जायदादों की रसीदें दे देंगी, तो फिर उस दिन बात नहीं होगी। फिर कोई भी आपके मतलब आपके बेटे के मतलब बात नहीं करेगा। अगर आपने लोगों का मुंह बंद करवाना है, तो फिर आप अपने लंदन के चारों फ्लैटों की रसीदें दे दें। लोगों का मुंह जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ बताने की बजाय धमकियों और बदमाशियों पर उतर आएँ, तो ये अब नहीं होगा। अब आपकी बदमाशियाँ यहाँ पाकिस्तान में चलने वाली नहीं हैं। जो पीछे हो चुका वो बहुत हो चुका। नाज़रीन, मरियम नवाज़ के उस जवाब पर जमाइमा खान सोशल मीडिया पर आती हैं और ये कहती हैं कि मुझ पर शरीफ ख़ानदान की तरफ से माजी में भी बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए जब मैं पाकिस्तान में मकीम थी। फिर मुझे मौत की धमकियां भी दी जाती रहीं। मैंने 2004 में बड़ी खामोशी के साथ पाकिस्तान छोड़ा था और अब उसी शरीफ ख़ानदान ने मेरे बच्चों पर एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि वो यहूदियों के घर में परवरिश पा रहे हैं। नाज़रीन, जमाइमा खान की उन बातों के जवाब में मरियम नवाज़ साहिबा सोशल मीडिया पर एक बार फिर आकर जवाब देती हैं कि जमाइमा खान, मुझे तुमसे या तुम्हारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं, या तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन तुम्हारे साबका शोहर इमरान खान साहब अपनी नफ़रत और बुग़्ज़ में मेरी फैमिली को भी दरमियान में ले आते हैं, इसलिए मुझे यह सब कहना पड़ा, वरना मेरे पास बहुत अच्छे अल्फाज भी थे तुम्हारे मतलब बोलने के लिए। अगर मेरी फैमिली को बुरा भला कहा जाएगा, तो फिर दूसरों के पास उससे भी बुरे अल्फाज होंगे आपको याद करने के लिए। यानी वो कहती हैं कि अगर मुझे मेरी फैमिली को अगर गलत अल्फाज में या बुरे अल्फाज में याद किया जाएगा, तो फिर मैं इमरान खान और उससे रिलेटेड है जो उसके रिश्तेदार हैं या बच्चे हैं या बीवी साहब का अहलिया है या दीगर दूसरे रिश्तेदार हैं, तो फिर मैं भी उनके मतलब ऐसे ही बोलूँगी। उन सब बातों का ज़िम्मेदार तुम्हारा साबका शोहर इमरान खान साहब है। तो नाज़रीन, ये सब लड़ाई थी जो मरियम नवाज़ और जमाइमा खान के दरमियान सोशल मीडिया पर हुई। ये सब उस जवाब में थी जो इमरान खान साहब ने मरियम नवाज़ के बेटे के मतलब बात की थी आज़ाद कश्मीर जलसे में, कि वो पोलो खेलता है, जो कि एक बहुत महंगा खेल है जिसे बादशाहों का खेल कहा जाता है। तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो पोलो खेले? तो जिसके जवाब में मरियम नवाज़ को गुस्सा लगा और वो उसके
इमरान खान साहब के बच्चों और बीवी के मतलब तरह तरह की बातें बनाने लगी कि वो यहूदी हैं और यहूदियों के घरों में आपके बच्चे पाल रहे हैं। अब आपने उस औरत की औकात अच्छी तरह देख ली है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ क्या ये इस लायक है कि ये औरत पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन सके? क्योंकि ये औरत मुस्तकबिल में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखती है। ये पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही है। तो क्या ये इस लायक है कि इसे वज़ीर आज़म बनाया जाए? तो नाज़रीन, दुआ यही की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को हिदायत दे। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाजमी लाइक किया करें। वीडियो अगर ना पसंद भी आए तो उसको डिसलाइक किया करें। अगर मेरी इसी वीडियो को आप आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर करते हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर मुझे किसी कीमती मशवरे से गाइड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब ये निशस्त ख़त्म करता हूँ। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा।